आज सवेरे की नमस्कार सबको। और मैं आया हूँ भाई साहब बचन सिंह जी घर में, प्रदीप के घर में। ये उनका घर है, देखिए शानदार, बहुत अच्छा घर है भाई साहब हमारे। और घर के चारों तरफ बहुत बड़ा चौक, सुंदर चौक। इसका नवीनीकरण किया गया था, रिनोवेट हुआ था पूरा घर। और पीछे जो घर दिखाई दे रहा है वो हमारे चाचा जी कैप्टन साहब का घर है। बगल में दिनेश भाई का घर है डिजाइन वाला। और ये इनका खेत देखिए, बहुत सुंदर खेत है। पूरा इसको तार से कवर कर दिया। और अगर चौक में बैठते हैं तो सामने पूरे पर्वतमालाएं दिखाई देती हैं। पूरा सामने ऊपर एक गांव है, पूरे पहाड़ हैं, बिल्कुल साफ सुथरा। और ये भाई साहब बैठे हुए हैं अपनी कुर्सी पे आनंद लेते हुए। सामने जो टंकी दिख रही है ये है टॉयलेट और बाथरूम कंबाइंड। आज का स्नान हमने यहीं पे किया। अंदर गीजर फिटिंग विटिंग सब बहुत अच्छी हो रखी है। और ये लगाए हैं पपीते के पेड़। ये पपीते के पेड़ लग रखे हैं बहुत अच्छे। और ये है घिया। इसको सुखाने के बाद इसका एक बर्तन बन जाएगा जिसको तुमड़ू बोलते हैं। और ये पपीते देखिए कितने बड़े बड़े पपीते लगा रखे हैं भाई, बहुत बड़े बड़े पपीते। इसमें कह रहे हैं कि बेइंतहा पपीते आते हैं, खाने वाला कोई नहीं होता। जानवर ने भी मना कर दिया कि खाने से क्या, हम भी नहीं खा रहे भाई, ज़बरदस्ती मत खिलाओ। ये खेत की मिर्च देखो, ये खेत की सारी मिर्च लग रखी है, भाई साहब ने लगाई है। और ये अदरक की खेती है ऊपर। अरे ऊपर मकान देखो, ये हमारे चाचा कैप्टन साहब का, सतीश भाई का मकान। बिल्कुल वैसे ही अजर अमर अटिक खड़ा है। आज घर में कोई नहीं है, नहीं तो यहाँ पे बहुत चहल पहल रहती थी। उनके भी पीछे बहुत बड़े बड़े सगोड़ा खेत वेत सब बहुत अच्छा बना रखा है उन्होंने। ये देखिए मेरे पीछे पूरी पर्वतमाला। और ये पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा घर। ये सुमा दीदी, ये हमारी दीदी हैं। इस घर का कार्यभार यही संभालती है, काम का सब है दीदी। मैं वाले घर में काम तो ही करी थी, बाकी सब खाने वाला चीज़ हम दी वक्त तो खाना बना दीदी। और बहुत बढ़िया काम कर दीदी, धन्यवाद। ये है हाँ। और ये मकान है सोनी भाई का, सोनी भाई, देवू भाई, गोलू, ये उनकी वाइफ है। हाँ आ जाओ। ये उनका सगोड़ू बहुत अच्छा बना रखा है। ये देखो वारिस वारिस समझ लो सारा घर बार। और बहुत बढ़िया काम का चिन्ह भी यहाँ से देखो, छोटे छोटे ले, ये छोटी छोटी बकरियाँ हैं, बकरी के बच्चे। कुछ देर पहले यहाँ बहुत सारी गाय थी, सब चरनों खजियाँ छो। और ये उनका बहिंगम मकान। और ये है चाची विधाता अंगेल जी मकान। नमस्कार जी, नमस्कार। सब ठीक ठाक? बस अभी चाय पे के आए हुआ, नया धोए हुआ तुम आए हो घूम फिर के और छोड़ी आएगा ना। ये मिर्च सूख रही हैं विधाता की। और वो अभी उनके घर से देखिए, ये उनका सगोड़ू लगोलू। और ये हैं भाई सब खड़े। मकान बहुत सुंदर, 2 मंजिला मकान हो जाए हैं, मत लेंटर मेंटर फर्स्ट क्लास है। हाँ भुआल जान भुआल। ये मकान है कांता फूफू सिद्धि, ये उनका मकान है। देखो आज यूँ बयान मेरे ख्याल से घर में, तो देखो खुलेगा शायद घर है आज यूँ आठ बल घर में क्या पता है ना। सुनना चाहो बिखुंदा तक तब तो यूँ कभी दर्शन वाला। ये डिश टीवी लगी हुई है इनकी, इनके भी दर्शन करेंगे फिर। ये सिद्धि करो मकान सा, सिद्धि फूफू, कांता फूफू, लक्ष्य फूफू, हर भाई। और ये नीचे सगोड़ देखो, यहाँ पे बहुत सारे कद्दू सीताफल की बेल्स हैं। खुली छूट है कि जो आए जितना मर्जी खा सकता है खाए। और ये हमारे मकान का साइड व्यू है। अरे लखू भाई बिल्कुल देखो आज चकाचक हैं हो रखा है। और ये हमारे मकान के पीछे का हिस्सा है। इसकी हाइट अभी 3 फीट या 3.5 फीट है।
मिस्त्री से बात हुई कि 7 फीट तक इसकी हाइट हो जाएगी। और ये मकान है लखू भाई का, गुड फूफू का। माँ गौरजा देवी का मंदिर यहीं पे है, सबके आशीर्वाद बना रहे। ये देखिए, ये लखू भाई का मकान है, ये उनके पुराना वाला मकान है। और इधर पे ये नया वाला, ये नीचे का हिस्सा, ये ऊपर का हिस्सा। यहीं से एक रास्ता जाता है, ये एक मेन रास्ता है ये। अब मेरे दाहिने हाथ में ये जो मकान आपको दिख रहा है, इसमें किसी टाइम बहुत चहल पहल होती थी, नया मकान था। ये विनोद काका मकान है, जानेंगे थी विनोद काका, वो दादाजी यहीं रहते थे इस मकान पे। कितने बड़े माल्टा के बेशुमार माल्टा लगे हैं, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, भरपूर माल्टा, कोई इनको खाने वाला नहीं है। मकान की हालत जर्जर हो गई है, यानी कि किसी भी टाइम ये टूट सकता है। टूट गया ऊपर से, बल्कि रास्ता पूरा यहाँ से बंद हो चुका है। किसी टाइम यहाँ पे एक रास्ता था, यहीं से लोग आगे पीछे जाते थे, बहुत चहल पहल रहती थी। आज सब लोग यहाँ से प्लान करके चले गए, उसका नतीजा ये हो रहा है कि गांव के मकान टूटते जा रहे हैं, कोई रहने वाला है नहीं, न कोई खाने वाला। करे तो क्या करे। तो ये देखिए, विनोद काका का मकान ये पीछे से नीचे टूट गया। इसको थोड़ा मेंटेनेंस की ज़रूरत है, तो शायद ये दोबारा से फिर से जी उठे और मकान जैसे पहले रौनक होती थी उसी प्रकार से ये मकान दोबारा बन सकता है। चारों तरफ सब्जी की बेल्स, केले के पेड़, हरा भरा। कुछ कुछ पेड़ कह रहे हैं सब्जी के तो ऐसे हो गए अपने आप से उग रहे हैं, कोई खाने वाला है ही नहीं, ना कोई तोड़ने वाला। ये मकान है हमारे, पहला मकान पड़ता गांव में। ये महावीर दादा, रामचंद्र सिंह दादा, कुंवर दादा, ऊँ मकान छो साइड से। एक ज़माने में हमने यहाँ पे बचपन अपना बिताया, हंसते खेलते थे। अधिकतर समय मैं यहीं बिताता, जब मैं गांव में रहता था यहीं पे हमारा समय बीतता था, या फिर हमारे घर में नीचे। ये मकान बैक साइड है, नींद करो गैर चच करो मकान, ये इसका बैक साइड है। इन्होंने लेंटर से बना दिया। और ये फ्रंट व्यू है माविदा करो मकान। अभी कल ही उनसे बात हुई, तो इच्छा जाहिर करते हैं कि वो भी इसको जीर्णोद्धार करेंगे, इसको एक अच्छे ढंग से बनाएंगे, तो ये मकान भी दोबारा से जी उठेगा। आज मकान पे पूरी बेल हैं, कोई इंसान, जानवर, कोई भी जीव यहाँ पे उपस्थित नहीं। उसका नतीजा ये हुआ कि सब मकानों में ताले पड़ गए। ये मकान दोबारा से, ये विनोद काका का पुराना मकान है, पुराना पुश्तैनी मकान। बाप दादाओं ने यहीं पे बचपन बिताया, यहीं पे बच्चे बड़े हुए, खेले इसी आंगन में, इसी गुठियार में गायें बनती थी, भैंसें बनती थी और बहुत चहल पहल होती थी। आज यहाँ भी तब ताले लग चुके हैं। अगर ये भाई लोग चाहें तो इसका भी जीर्णोद्धार करके, रिनोवेशन करके दोबारा से इसको जीवित कर सकते हैं। ये सामने जो मकान चमकता हुआ आपको दिख रहा है, इसकी हालत भी ख़राब हो गई थी। ये है दिनेश भाई का मकान। इन्होंने इस मकान को रिनोवेट किया, पूरा लेंटर डाल दिया, ऊपर से नीचे साइड व्यू देखिए। पूरा लेंटर डालने से क्या हुआ कि मकान फिर से जी उठा, और मकान की हालत कुछ ऐसी है, अभी भी बिल्कुल वैसे चमक रहा है। इनके एक कमरा, दो कमरा, ये नीचे का हिस्सा, यहाँ पे शायद बाथरूम है, डंडे लगा रखे हैं। ये डंडे दिखने में तो सामान्य से लग रहे होंगे, लेकिन गढ़वाल में, पहाड़ों में यही एक केर, एक बाड़ है। इसका लगने का मतलब होता है इसके अंदर कोई भी जीव, निर्जीव कुछ भी अंदर एंटर नहीं कर सकता। एक तरह से केर हो गई है। ये भगवान चाचा जी का, सत्ती भाई का मकान का साइड व्यू देखिए, पूरा नीमदरी, चारों तरफ सगोड़ा। और जिसे गांव में कहते हैं ना, इसको पहचानिए कि ये क्या। देखो, दिनेश भाई के मकान में प्राकृतिक ढंग से ये पैदा हो रखा है। क्या है ये देखिए, एक टाइम था यहाँ च्यों बोलती, च्यों, ये अपने आप पैदा हो गया। सिर्फ गोबर था, उसको एक ऑर्गेनिक खाद मिली
और ये पैदा हो गया। ये देखिए मेरे पीछे जो दिख रहा है आपको, अब मेरे जो बैक साइड के अंदर, ये बैक साइड, ये साइड व्यू, टॉप व्यू है प्रदीप के मकान का। अब मैं यहाँ से, ये देखिए मेरे पीछे वाले मकान, फिर से दिनेश भाई का मकान चमकता हुआ। और उम्मीद करता हूँ कि विनोद काका और भी अपना इस मकान का, या जो दूसरा जो उनका मकान है, इसको ठीक कर देंगे जल्दी से जल्दी, और दोबारा से एक रौनक लौट आएगी। दोबारा से इन खेत खलिहानों में वही चहल पहल हो। ऐसी महावीर दादा से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, और पप्पू भाई से, कि ये जो लगला मगला तुम्हारे खेत में मकान में चले गए, इनको जल्दी से हटवा के इसका भी एक जीर्णोद्धार करें और मकान दोबारा से जीवंत करें इसको। बहुत सी यादें इस पर जुड़ी हुई हैं, मधुर यादें, बचपन की मधुर यादें इन्हीं गलियों में, इन्हीं मकान। ये बैक साइड का जो मकान है, ये सोनी भाई का है, देवू भाई का है, गोलू का है। तो इसके साथ अब ये मैंने आपको पूरा मकान पूरे गांव का दिखाया। और ये बैक साइड, ये देखो, ये मकान सिद्ध करो, मकान बोल दिया मैंने। केले का पेड़ अपने आप उगा हुआ है, बहुत बड़ा। आज इसको केले खाने वाला कोई नहीं, संतरे कोई नहीं। ये लग देखो, सीताफल की बेल। विनोद काका के मकान का साइड व्यू, साइड से तो बिल्कुल ठीक है। बस ये कहीं फटोला मटोला का निकाल के ये चद्दर डाल दें या इसको छवा दें ना, तो ये दोबारा से वैसे ही हो जाएगा। मकान में कोई कमी नहीं है, दीवारें बहुत मजबूत होती हैं, 9-9 इंच की। और 1-2 महीने के अंदर अंदर ऐसा देखा गया कि गांव में मकान बन रहे हैं। लखू भाई का मकान का बैक साइड टॉप व्यू, हर मकान के ऊपर ये सूर्य दिखे नहीं, ये रखी रहती है उनकी, ये डिश है। और सामने दूर आपको दिख रहा है ये पर्वतमाला है, जो हमारे गांव से बिल्कुल सीधा दिखती है। किमला, रैसोन, देधार। मकान का ये रास्ता जो जाता है हमारे घर को जाता है, लखू भाई के बगल से, विनोद काका के मकान के बगल से। एक बार फिर विनोद काका के मकान को मैं आपको दिखाता हूँ। विनोद काका जहाँ भी हैं, अगर इसको देख रहे हैं तो इसके बारे में कुछ सोचें, सलाह करें। शहरी जीवन से बेहतर शायद गांव का जीवन होगा। ये जो माल्टा लगे हुए हैं ना, ये बुला रहे हैं तुम्हारे को कि आओ हमारे का सेवन करो, ग्रहण करो, शुद्ध आहार खाओ, शुद्ध हवा खाओ। इन्हीं विचार के साथ मैं अब लखू भाई के मकान का दोबारा साइड व्यू, पूरा चौक साफ़ सुथरा, क्योंकि घर में रहते हैं। पल तरफ सगोड़ू, ये हमारे मकान जो टूट गया था, इसका जीर्णोद्धार होने जा रहा है, रिनोवेशन हो रही है। तो आशा करते हैं कि अगले 2-4 महीने के अंदर इसके ऊपर एक चद्दर लगा रहे हैं। चद्दर अगर लग जाएगी तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये मकान के हमारे साइड से घर जाने का रास्ता है। इस रास्ते को देखिए, सामने फिर वही बेल्स लगी हुई हैं बहुत सारी। ये मकान सबसे नीचे है, हमारा वाला मकान जो बिल्कुल नीचे है, इसका साइड व्यू है। और अगर मकान से अगर आप सामने देखोगे बैठ के, तो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा। आज बिल्कुल धूप है, सनी डे कहते हैं इसको, बिल्कुल साफ़ सुथरा, पूरे पर्वतमालाएं, पूरे मकान, पूरा व्यू देखिए। मकान के बिल्कुल चारों तरफ हरा भरा, और इसी का आनंद लेते हुए हम लोग वापस मैं अपने घर में आ गया हूँ। पीछे गांव का जो मकान दिख रहे हैं भाई लोगों के, और अब ये मकान के अंदर आ गया जी। ताजू भाई रेड पैट हो गया, सुधा कुमारी नहा गई। ताजू भाई को कह रहे हैं कि आज यहीं रुक जाओ, कल चलेंगे। ताजू भाई मानने का नाम नहीं ले रहा। ये हमारा पहला भीतर, आज भाई साहब बैठे हैं। ये